हेलो दोस्तों। तो आज की प्रॉब्लम है यार, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो ये हमारी ब्लाइंड 75 की 18th प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें एक एरे गिवन है प्राइजेस का, जहाँ पे प्राइजेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। ओके, हमें क्या करना है, you want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock। तो चलिए फ्रेंड्स, एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यार देखिए, हमारे पास प्राइसेस का एक एरे गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया है कि आइथ डे में, मतलब यहाँ पे जीरो दिन में जो प्राइस था स्टॉक का 7 रुपए था। एक दिन में प्राइस था 1 रुपए, दूसरे दिन था प्राइस जी आपका 5 रुपए, तीसरे दिन था 3 रुपए, चौथे दिन था 6 रुपए और लास्ट के 5वें दिन था 4 रुपए का प्राइस। तो हमें ये बोला गया है कि आप किस दिन खरीदोगे और किस दिन बेचोगे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो देखो, यहाँ पे देख के मुझे पता चल रहा है कि मैंने बोला अगर मैं 1 तारीख को खरीद देता हूँ, 1 तारीख को कह रहा हूँ, मतलब मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 0-1 की हो रही है, तो 0-1 मैंने 1 इंडेक्स पे जब मैं खरीद देता हूँ, 1 इंडेक्स में वैल्यू है फ्रेंड्स मेरी 1। ओके, और मैंने बोला मैं बेच देता हूँ इसे 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है, जो कि 6 है। ठीक है जी, तो मतलब मैंने खरीदा ith इंडेक्स में थी 1 की वैल्यू, और फोर्थ इंडेक्स मतलब फोर्थ डे इंडेक्स बोलो या डे बोलो, वो था 6। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस तरीके से करता हूँ ना, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा ना, वो 5 होने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट मेरा 5 होगा और ये सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 1 को खरीदा और 7 को बेच दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है, रिवर्स नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि ये मतलब आप इसको दिन समझो कि संडे था, ये मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, इस तरीके से आप एज्यूम कर लो, तो आप पीछे कभी नहीं जा सकते। तो जो आपका प्रॉफिट है 5 हो गया। मान लो अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से कोई सिचुएशन आ गई। अब यार देखो, आप किस दिन पे खरीदोगे कोई मतलब नहीं, आप किसी भी दिन पे खरीदो, आपको कभी भी प्रॉफिट होगा ही नहीं। आपने 7 में खरीदा, 6 को बेच दिया, 6 में बेच दिया, तो आपको -1 का घाटा हो गया। तो आपको हर केस में -1 का माइनस में घाटा होने वाला है। तो जब भी फ्रेंड्स ऐसे केस आएंगे, तो हम बोलेंगे यार इसका आउटपुट 0 होगा, मतलब मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी। अब चलिए देखो, इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। पहली अप्रोच जो सबसे बेसिक है, सिंपल है। मैंने बोला एक काम करो, 7 रुपए पे खरीद लो, ये आपका परचेस है। ठीक है जी, और अब बचे हुए जितने भी दिन है उन सब में जाके देखो, बेचने का कोशिश करो। मैंने 7 रुपए में खरीदा, 1 रुपए में बेचा, तो मुझे घाटा कितने का हो गया, -6 का। मैंने बोला नहीं जी, माइनस में चले गया, मेरे को लेना ही नहीं है। 5 पे गए, 5 में जब माइनस माइनस में चले गया, -2 का घाटा हो गया। तो अगर मैं 7 में खरीद के किसी भी दिन पे बेचता हूँ ना, मेरे को माइनस में जाने वाला है। ठीक है? तो मैंने बोला ओके, मुझे कंसीडर ही नहीं करना। ठीक है जी? मैंने बोला ओके, 7 को छोड़ो, 1 को पकड़ो। मैं 1 पे खरीद के अगर मैं किसी भी दिन पे बेचता हूँ ना, मेरे को फ़ायदा होने वाला है। अब मेरे को ये देखना है कि मैक्सिमम फ़ायदा किसमें होगा, मैक्सिमम फ़ायदा नहीं मेरा 6 में होने वाला है। ओके, तो मैंने बोला मैक्सिमम फ़ायदा तब होगा जब मैं 1 पे खरीद के 6 पे बेच रहा हूँ। तो मेरा आ जाएगा एक मैक्सिमम प्रॉफ़िट। मैंने बोला ठीक है, अब 5 पे खरीदो। 5 पे खरीदो और बाकी में बेच दो। तो आपको प्रॉफ़िट देखो, 3 पे बेचोगे घाटा होगा, 4 पे बेचोगे 4 पे बेचोगे तब भी घाटा होगा, 6 पे बेचोगे प्रॉफ़िट होगा ₹1 का। ठीक है? तो मैं फिर ट्रैक करता रहूँगा कि मैक्सिमम प्रॉफ़िट कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स मेरा, ठीक है? ध्यान देना है ये भी। फिर मैं अगर 3 पे खरीदता हूँ और 6 पे बेच देता हूँ तो ₹3 का फ़ायदा है, 4 पे बेच देता हूँ ₹1 का फ़ायदा है। फिर 6 पे खरीदता हूँ तो 4 पे बेचता हूँ तो मेरा -2 का घाटा है। ठीक है? और 4 पे खरीदने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? 4 पे खरीदता हूँ, बेचूँगा कब? ओके? तो इस तरीके से ये मैंने एक ब्रूट फ़ोर्स अप्रोच में लगा सकता हूँ। यार मैंने बोला ठीक है, आप ये कर सकते हो, बट क्या इससे बेहतर कुछ किया जा सकता है? मैंने हाँ, किया जा सकता है। तो चलिए अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि यार मेरा ना मैक्सिमम जो रिज़ल्ट है, मतलब मेरा एक रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? जिसको मैं इनिशियली 0 सेट कर देता हूँ। ठीक है जी? 0 क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं प्रॉफ़िट हुआ तो 0 ही प्रॉफ़िट होने वाला है। मैंने बोला एक परचेज़ लगा दो आप। परचेज़ इक्वल टू, फ्रेंड्स मैंने बोला परचेज़ इन्फिनिटी क्यों बोल दिया मैंने? अच्छा, मैंने बोला जो मेरा खरीदा है मैंने, इन्फिनिटी पे खरीद दिया, मान लो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? बहुत बड़े नंबर पे मैंने खरीद दिया। अब मैंने बोला आइटरेट करना शुरू करो यार यहाँ पे, प्राइसेज़ पे
आइट्रेट करना शुरू करो फ्रेंड्स इस तरीके से, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान देना आप। ठीक है जी, मैंने बोला जो मेरा करंट परचेस है, कॉस्ट करंट प्राइस, सॉरी करंट प्राइस कितना है फ्रेंड्स, मेरा प्राइजेस ऑफ आई। ठीक है, ओके। मैंने बोला मैथ डॉट मिन करंट प्राइस कॉमा परचेस। फ्रेंड्स मैंने बोला इन दोनों में से छोटा कौन सा है? क्या मेरा जो परचेस है इन्फिनिटी जो है, क्या वो छोटा है करंट प्राइस से, या फिर करंट प्राइस जो अभी करंट प्राइस जो कि 7 है, क्या ही छोटा है इन्फिनिटी से? तो दोनों में से जो भी छोटा होगा ना, उसे मैं परचेस में रख दूंगा। मैंने बोला परचेस में उसे डाल दो। तो यार परचेस में पहले कितना था, यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, परचेस में मेरा था कितना, इन्फिनिटी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मैंने इसे हटा के कितना कर दिया, मैंने बोला इसको 7 कर दो यार, मैं 7 रुपए में खरीद रहा हूँ, मैंने खरीद दिया। ओके, अब दूसरी चीज, मैंने बोला बेचना है इसे, मैंने बोला मैथ डॉट, ओके, मैथ डॉट करने से पहले मैंने बोला बेचना है, तो मैंने खरीदा है प्राइजेस, जो कि मेरा करंट प्राइस है। करंट प्राइस मेरा 7 है माइनस परचेस। ध्यान देना फ्रेंड, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये क्या कर रहा है। ठीक है जी, करंट प्राइस माइनस परचेस, ओके, सेल, कॉस्ट मैंने इसका नाम दे दिया सेल, इतने में आप बेच दो। ठीक है जी, मैंने बोला करंट प्राइस मेरा 7 है, ओके, और परचेस मैंने कितने में कर रखा है, मैंने बोला परचेज 7 में कर रखा है। तो अगर मैं इसे सेल कर देता हूँ तो कितना प्रॉफिट, कितना बचा मेरे पास, 0 बचा। तो अब मैंने बोला क्या मैथ डॉट मैक्स, जो मैक्स है जो मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, मैक्स कॉमा सेल, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मैक्स में डाल दो आप। ठीक है जी, अच्छा तो हुआ क्या होगा, मैंने साथ में खरीदा यहाँ पे, ठीक है, करंट प्राइस है 7, परचेस था इन्फिनिटी, दोनों में से छोटा है 7, तो 7 हो गया। मैंने बोला सेल कितने में कर रहा हूँ, सेल मैंने बोला करंट प्राइस जो कि 7 है, और परचेस मेरा 7 है, तो सेल मेरा 0 में हो गया। ठीक है जी, मैक्स में कितना आ जाएगा, मैक्स में 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये पहले आइट्रेशन में ही हो गया। सेकंड आइट्रेशन में मेरे पास आया 1, मैंने बोला फ्रेंड्स करंट प्राइस हो गया मेरा 1, ओके, करंट प्राइस फ्रेंड्स मेरा हो गया 1, ध्यान देना। अब मैंने बोला कि करंट प्राइस और परचेस में से छोटा कौन है, तो परचेस तो यार मैंने पिछली बार 7 में किया था, अभी तो करंट प्राइस 1 है। तो मैंने बोला परचेस को मैं इतने में खरीद देता हूँ, मैंने अपडेट कर दी वैल्यू। तो मैंने बोला परचेस की वैल्यू अपडेट करके मैंने कर दी 1, ठीक है जी, जो कि करंट प्राइस है। ओके, मैंने परचेस कर दिया 1 रुपए में, सेल की बारी है, मैंने करंट प्राइस कितना है जी, करंट प्राइस है 1, 1 माइनस परचेस कितना है, परचेस भी 1, एक में खरीदा एक में बेच दिया, सेल हो गया 0, एक में खरीद दिया एक में बेच दिया। अभी भी शायद आपको समझ नहीं आया होगा, आने वाला है नेक्स्ट आइटरेशन समझ आ जाएगा। 0 हो गया, मैक्स फ्रेंड्स आपका अगेन 0 हो गया, क्योंकि मैक्स और सेल दोनों 0 है, तो मैंने 0 ही आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बार मैंने बोला 5 आ गया, तो फ्रेंड्स अब मेरा करंट प्राइस हो गया 5, ध्यान देना, मेरा करंट प्राइस हो गया 5। मैंने बोला करंट प्राइस कॉमा परचेस, छोटा है क्या, जो करंट प्राइस जो मेरा 5 है और परचेस मैंने 1 में किया था, पहले मैंने 1 में किया था और अभी 5 है, तो क्या मुझे खरीदना चाहिए? मैंने मत खरीदो यार। ठीक है, दोनों में से छोटा कौन है? छोटा तो परचेस ही है। तो परचेस में फ्रेंड 1 ही रहेगा। मैंने बोला नहीं यार, मुझे 5 रुपए में नहीं खरीदना, मैंने ऑलरेडी सस्ते पे खरीद रखा है, तो मैं 1 ही रखता हूँ। ओके, मैंने बोला करंट प्राइस है जी मेरा 5। अच्छा, करंट प्राइस है मेरा 5, 5 माइनस परचेस, 5 माइनस कितना, परचेस कितना है 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, सेल। ध्यान देना फ्रेंड्स, 5 माइनस 1 सेल हो गया इस बार मेरा 4 रुपए का। देखना, करंट प्राइस था मेरा 5, मैंने 5 में खरीदा नहीं, क्योंकि मैंने बोला मैं तो 1 में खरीद रखा है पहले, इस बार नहीं खरीदूंगा मैं। तो मैंने 5 माइनस 1 हो गया सेल 4 रुपए में। अब यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस था 0, सेल हो गया 4, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है। तो मैंने बोला मैक्स का जो वैल्यू है अब वो होगी 4। ठीक है, देखो पहली बार को मुझे समझ आया कि अच्छा मैंने 1 पे खरीद के 5 में बेच के, 1 में खरीद के 5 में बेच के मुझे 4 रुपए का फायदा हो गया। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला मैं 3 रुपए में क्या खरीदना चाहिए, मैंने करंट प्राइस हो गया मेरा 3। ओके, और यहाँ 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 पे मैंने देखा
कि मेरा करंट प्राइस कितना है 3 है और परचेस अभी भी एक ही है, परचेस अभी भी एक ही है। तो क्या मुझे परचेस करना चाहिए 3 रुपए में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि करंट प्राइस तो मेरा ऑलरेडी 1 है। तो 1 और 3 में छोटा कौन है? 1 ही है, तो परचेस तो मेरा एक ही रहेगा। परचेस मेरा एक ही रुपए रहेगा। अब मैं बेचने की कोशिश करता हूँ। तो 3 रुपए का मैंने 3 रुपए मेरा अभी प्राइस है और मैंने खरीदा था कितने में? 1 रुपए में। तो सेल कितने में हो रहा है? 2 रुपए में। ठीक है, 2 रुपए मिल रहा है। तो 4 बड़ा है, 2 बड़ा है? तो बोला 4 ही बड़ा है। तो फिर मैंने बोला नहीं यार 3 पे मत ही करो, 3 का यूज़ मत करो, हो गया। 6 की बारी आई। 6 पे मैंने बोला करंट प्राइस 6 है। तो क्या मुझे 6 पे खरीदना चाहिए? मैं बिल्कुल मत खरीदो यार, आपका 1 तो अभी भी छोटा ही है। ठीक है, मत खरीदो। क्या मुझे बेचना चाहिए? करंट 6 माइनस 1 होता है 5। मैंने अब 5 आ गया मेरा प्रॉफ़िट। मेरा मैक्स तो मेरा 4 है और मुझे 5 मिल रहा है तो हाँ, मुझे 5 लेना है। तो मेरा मैक्स हो गया 5 फ्रेंड्स। ठीक है जी? अब बारी है 4 की। 4 की बारी है, करंट प्राइस 4 होगी। क्या मुझे 4 में खरीदना चाहिए? मैंने बिल्कुल नहीं खरीदना है। ठीक है जी? अच्छा, 4 माइनस परचेज़, 4 माइनस 1 परचेज़ अभी भी एक ही है फ्रेंड्स, ध्यान देना। 4 माइनस 1 3 होता है। तो क्या अगर मैं 3 में बेच देता हूँ, ठीक है? तो दोनों में से मैक्सिमम देखूँगा मैं। मतलब मैक्सिमम मेरा अभी प्रॉफ़िट 5 चल रहा है। अब बेचा मैंने अभी अगर कितने में? 3 में। तो क्या मुझे फ़ायदा होता है? नहीं होता जी, मैक्सिमम तो 5 का प्रॉफ़िट है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या पूरा हो गया मेरा कंप्लीट, अब सिंगल आइटरेशन में हो गया। तो मैंने बोला अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफ़िट निकला वो कितना निकला? 5 निकला। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से रिटर्न कर दो आप मैक्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने पहले परचेज़ कर लिया बहुत बड़ा नंबर, फिर मैंने इन सब से कंपेयर किया, क्या मुझे परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर परचेज़ की वैल्यू छोटी है तो कर लो। फिर मैंने क्या बोला, ये जो करंट प्राइस है और परचेज़ जितने मैंने किए, ये दोनों को घटा के क्या वो मैक्सिमम प्रॉफ़िट दे पा रहा है हमें या नहीं दे पा रहा? अगर दे पा रहा है तो ठीक है अपडेट कर दो, नहीं दे पा रहा है तो एज़ इट इज़ रहने दो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा मैक्सिमम प्रॉफ़िट निकल जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं। अब ये मेरा बिग O ऑफ N में होने वाला है। ओके, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। करंट प्राइस माइनस यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे P की वैल्यू बड़ी, P का ये कैपिटल था सॉरी, ठीक है? एंड परचेज़ तो सही है ना? हाँ, ठीक है। अब मैं रन करा के देख लेता हूँ वापस। तो फ्रेंड्स ये देखो एक्सेप्ट हो गया है और इसे रन इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा सबमिट भी हो गया है, ठीक है? तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।